हाय गाइस, व्हाट्स अप? वेलकम टू नैक पैकर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में अब कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए एंड कौन से वो स्टॉक्स हैं जो हमारे रेडार में हैं आज की इस डेट में। चलिए शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग सेशन को। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। हेलो एंड वेलकम टू नैक पैकर्स। हाय गाइस, माय नेम इज रिदम। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, कैसे हम उन्हें ट्रेड कर सकते हैं एंड कौन से वो स्टॉक्स है जो हमारे रेडार में है। सबसे पहले तो निफ्टी पे नजर डालते हैं। निफ्टी की अगर हम मूवमेंट देखें तो जैसे कि हमें पता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा अप ट्रेंड चल रहा था निफ्टी में, जो कि अभी पॉज पे आ चुका है। जैसे कि हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि एक बारी को पीक आउट हुआ निफ्टी और उसके बाद बैक टू बैक 5 डेज 6 डेज ये डाउन गया एंड वहां से 1 फरवरी को इसमें हमने फिर से एक रिकवरी देखी एंड ये अपने फिर से पीक पे पहुंचा और वहां से फिर इस पे एक सेलिंग प्रेशर आया। काफी दिन तक वो सेलिंग प्रेशर रहा, लेकिन फिर क्या हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक रिकवरी आ जाती है, एक बाउंस आ जाता है निफ्टी में, लेकिन फिर अगले ही दिन निफ्टी उस बाउंस को सस्टेन नहीं कर पाता और फिर से एक काफी सेलिंग प्रेशर हमें दिखता है, लेकिन फिर से निफ्टी रिकवर कर जाता है। एंड अगर अभी हम 3 डेज का ट्रेंड देखें तो वो है एक डाउन ट्रेंड के टूवर्ड्स, थोड़ा सा इंक्लिनेशन दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो निफ्टी कभी गैप अप ओपन हो रहा है, कभी गैप डाउन ओपन हो रहा है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि इस टाइम पे निफ्टी कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन कैरी नहीं कर रहा है। कभी अप ट्रेंड, कभी डाउन ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स हमें जरूर दिख रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पिक्चर अभी हमारे को क्लियर नहीं हो पा रही है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रेंज में निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। इस टाइम पे हमें वेट करना चाहिए, मार्केट को अपनी डायरेक्शन सेट कर लेना चाहिए और उसके बाद कोई एक अच्छा पोजिशनल ट्रेड हम ले सकते हैं। हाँ, इंट्राडे में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज अराइज करती है, बट यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए वो ये रहनी चाहिए कि हमारे को वेरी क्विकली प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान देना चाहिए, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी और पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी। हम क्योंकि एक डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रहे, ट्रेंडिंग मार्केट को हम फॉलो नहीं कर रहे। अगर हम 5 मिनट चार्ट में भी जाते हैं तो अगर हम 5 मिनट चार्ट में भी ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको क्लियरली दिखेगा एक साइडवेज मूवमेंट, और उससे पिछले दिन में भी एक साइडवेज मूवमेंट दिख रही है। उससे पहले एक ट्रेंडिंग मार्केट हमने देखी थी। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हम बात करें, लेकिन ओवरऑल एक ट्रेंड क्लियर नहीं कर पा रहा है मार्केट। इस वजह से वी नीड टू बी केयरफुल एंड मार्केट जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है जी, तो ये तो था हमारा निफ्टी 50। इसके बाद बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अप ट्रेंड पॉज होता है, फिर एक तेजी से रिकवरी आती है, अगेन एक टॉप बनाता है बैंक निफ्टी और वहां से आता है सेलिंग प्रेशर, फिर रिकवरी, फिर सेलिंग प्रेशर, फिर रिकवरी, फिर सेलिंग प्रेशर। लेकिन एक चीज जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिफरेंट है वो क्या है, अगर आप इन पॉइंट्स को देखोगे तो लोअर हाइज एंड लोअर लोज का पैटर्न बैंक निफ्टी आपको बनाते हुए दिखेगा। वही अगर हम निफ्टी 50 के 1 डे चार्ट पे चले तो वहां पर ये पैटर्न हमें नहीं दिख रहा है। एक टॉप था, फिर वहां से एक लो साइड बनता है, लेकिन जो नेक्स्ट हाई बनता है वो ऊपर की तरफ बनता है। तो ये एक चीज डिफरेंट है निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी में।
बैंक निफ्टी थोड़ा सा इस पैटर्न की वजह से थोड़ा सा ज्यादा वीक लग रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो डायरेक्शन अभी मार्केट की लॉन्ग टर्म डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं हो रही है। एक ही जोन में मार्केट कंसोलिडेट करता जा रहा है। बैंक निफ्टी पे वापस आते हैं, वहां पर हम यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन देख पा रहे हैं। अगर यहाँ से नीचे की तरफ जाता है तो एक ये गैप फिलिंग है जो कर सकता है बैंक निफ्टी, और उसके नीचे यहाँ पर अराउंड 30 to 500 के आसपास एक मेजर सपोर्ट जोन है जहां से निफ्टी फिर से बाउंस बैक कर सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन वो तभी होगा जब एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में कंटिन्यूड रहता है एंड एक नेगेटिव डायरेक्शन हमें पता चलती है। अभी लेट्स वेट एंड वॉच एंड लेट द मार्केट डिसाइड इट्स डायरेक्शन, और फिर जब वो डायरेक्शन की क्लैरिटी मार्केट हमें देगा उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली काफी अच्छे प्रॉफिट्स वहां पर आ सकते हैं। एंड अगर हम 5 मिनट चार्ट में भी जाकर के देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, तो अगेन अ साइडवेज मूवमेंट हमने फ्राइडे को भी ऑब्जर्व किया कि क्या हुआ था बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म करके स्टार्ट करता है अपना डे, ऊपर की तरफ रिकवरी होती है, ऊपर की तरफ जाता है, फिर डाउन ट्रेंड की तरफ आता है, और फिर सारा दिन मार्केट इसी जोन में रोटेट करता रहता है, साइडवेज मूवमेंट देता है, और लास्ट के कुछ टाइम में वहां से हमारे को एक रिकवरी आती हुई दिखती है। सेम विद निफ्टी 50 ऑल्सो हैपेंड कि लास्ट के कुछ समय में हमारे को कुछ पॉजिटिव मूवमेंट दिखी है, अदरवाइज होल डे इट वाज आइदर साइडवेज और नेगेटिव प्रेशर। यहाँ पर हम निफ्टी 50 का भी चार्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लास्ट की कुछ देर में हमारे को एक बाइंग प्रेशर यहाँ से आते हुए दिखता है। तो ये तो बात हो गई हमारे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो हमारे रेडार में हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एसबीआई की। एसबीआई का अगर हम पैटर्न देखें तो वहां पर एक बहुत अच्छी पीएसयू बैंक्स की रैली आई थी, जैसे कि हमें पता है, और उस रैली को बहुत सारे लोगों ने एंजॉय किया। लेकिन अब क्या चल रहा है, रैली हो चुकी है पॉज, एंड यहाँ पर काफी दिनों से पिछले 20 डेज से एसबीआई यहीं पे रोटेट कर रहा है। एक सिमिलर टू हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें दिख रहा है, दैट इज उसने कोशिश की ऊपर जाने की, रिजेक्शन, फिर थोड़ी और कोशिश करी, थोड़ा और ऊपर पहुंच पाया, फिर वहां से फिर से रिजेक्शन आता है, फिर थोड़ी और कोशिश करता है, लेकिन फिर से फेल। और अभी एक इम्पॉर्टेंट जोन पे एसबीआई खड़ा है। इसने पहली बार ये जो गैप आप देख पा रहे हैं, इस जोन में पहली बार इसने एक स्पाइक दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि पीएसयू बैंक्स, निफ्टी बैंक एंड एसबीआई में अगर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूड रहता है तो चांसेस है कि एसबीआई इसको गैप फिलिंग के लिए आएगा, और अगर ये आता है तो हम इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप 5 मिनट चार्ट ऑब्जर्व करेंगे कि फ्राइडे को क्या हुआ इसमें, तो आपको पता चलेगा कि एक डाउन ट्रेंड था, एक बहुत ही बढ़िया डाउन ट्रेंड, इंट्राडे डाउन ट्रेंड इस स्टॉक में हमने देखा। और लास्ट के कुछ टाइम पे जब बैंक निफ्टी और निफ्टी रिकवर करते हुए हमें दिखे, तो वही सिमिलर पैटर्न हमने एसबीआई में भी ऑब्जर्व किया। मार्केट की डायरेक्शन के साथ चले गए। बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक, अगर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूड रहता है और एसबीआई में भी सेलिंग प्रेशर, ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यूड रहता है, अगर ये अपना जो ये लो इसने बनाया है 378 के आसपास, उसके नीचे ये ट्रेड करने लगता है और हमारे को नेगेटिविटी, सेलिंग प्रेशर मार्केट में दिखता है, तो डेफिनेटली हम एसबीआई को ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट करने के लिए। इसके बाद एसबीआई के बाद जो नेक्स्ट स्टॉक हम कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज कोटक बैंक। अब कोटक बैंक में क्या खास लग रहा है हमारे को कि जहां पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट थोड़ा वीक सा साउंड कर रहा है, वहां पर कोटक बैंक के जो लास्ट 3 डेज का पैटर्न है वो एक बुलिश कैंडल का पैटर्न है, यानी कि बाइंग अच्छी हो रही है इस स्टॉक में पिछले 3 दिन से। वॉल्यूम्स भी अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं। 2 डेज की बात करें तो सिमिलर लेवल्स पे ही ट्रेड होता रहा कोटक बैंक, लेकिन लास्ट सेशन में उसने एक और बुलिश मूवमेंट दिखाई है।
अगर इसकी बुलिश मूवमेंट कंटिन्यूड रहती है तो डेफिनेटली यहाँ पर फिर हम हायर लेवल्स भी टच कर पाएंगे। कोटक बैंक के बाद नेक्स्ट स्टॉक जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं दैट इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने भी हमें बहुत अच्छी रैली दिखाई है। उसके बाद क्या होता है, अगेन ये रैली भी पॉज पे है इस टाइम पे। एक जोन में अगर आप ये देख पाएंगे, एक जोन में ये स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ हम देख पा रहे हैं। ऑल्दो वॉल्यूम्स डिसेंट सी ही है, तो बहुत लो नहीं है। कंसोलिडेशन जोन में वॉल्यूम जितनी कम हो उतना अच्छा रहता है। उतनी वॉल्यूम्स कम तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। इस जोन में ये कंसोलिडेट कर रहा था और फिर क्या होता है, 2 दिन पहले ये इस जोन को तोड़ देता है। सबको लगता है ब्रेकआउट आ गया, वाह भाई ये स्टॉक तो और ऊपर जाएगा। लेकिन क्या होता है, होता यह है कि अगले दिन फिर से इस पे सेलिंग प्रेशर आता है। आप ये कैंडल देख पा रहे हैं और ये कैंडल एक क्लियर इंडिकेशन है कि सेलिंग प्रेशर है मार्केट में। और फिर उसके बाद के दिन की कैंडल भी आप देख पा रहे हैं। कोशिश बायर्स ने बड़ी करी कि इसको ऊपर लेके जाया जा सके, लेकिन प्रेशर आता है सेलिंग का और फिर से क्लोजिंग डाउन जाती है। एंड फाइनली 5 मार्च को सेलर्स जीत जाते हैं एंड एक रेड कैंडल इस स्टॉक में बन जाती है। यानी सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक में अभी है और अगर ये कंटिन्यूड रहता है तो इसे भी हम शॉर्टिंग की साइड पे देख सकते हैं। तो मैंने आपको 3 स्टॉक दिए अभी के लिए। एक कोटक बैंक जो कि हम अपसाइड पे देख रहे हैं, बुलिश व्यू पॉइंट देख रहे हैं, और टाटा मोटर्स और एसबीआई जिसपे हम बेरिश व्यू पॉइंट देख रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि मार्केट क्या डायरेक्शन लेती है और जितना हम मार्केट के साथ चलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस उतनी ही हमारी ज्यादा रहेगी। बाकी ये हमने आपके साथ शेयर किया है आपकी एजुकेशन पर्पस के लिए। अपना रिसर्च, अपना एनालिसिस करना भी आपने नहीं भूलना है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। आई होप आपने कुछ सीखा इस वीडियो में। सो अगर आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन सा स्टॉक है जिसका एनालिसिस आप देखना पसंद करेंगे। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।